हेलो दोस्तों, वी आर बैक अगेन इन आवर फ्री कोर्स जर्नी। आज हम बात करने वाले हैं एक इंडिकेटर की जिसका नाम होता है MACD। अब MACD का मतलब क्या है? मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस। पहले हम इसको लगा लेते हैं एक बार के लिए। आपको जाना है इंडिकेटर टैब में, वहां पे आपको टाइप करना है MACD। जैसे आप MACD टाइप करोगे ये आ जाएगा फर्स्ट वाला, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस। आपको इस पर क्लिक करना है और ये प्लॉट हो गया। अब इसके अगर सेटिंग देखें, पहले समझिए कहता क्या है। देखो इसमें ना कुछ लाइंस होती है। कौन कौन सी लाइंस होती है? इनपुट्स में आ जाते हैं। पहली लाइन क्या होती है? सिग्नल लाइन होती है और दूसरी होती है MACD लाइन। अब ये क्या कहती है? देखो सिग्नल लाइन जो होती है ना वो सिंपली क्या है, 9 पीरियड का मूविंग एवरेज है। और जो यहाँ पर MACD लाइन है, मूविंग एवरेज की लाइन है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस वाली, वो क्या बताती है? वो 12 पीरियड का जो MA होता है उसमें से 26 पीरियड को माइनस करके इन्होंने MA निकाला है सिस्टम ने, टेक्निकली। अभी बताता क्या है, चलो इतनी सारी बातें समझ ली, ये नहीं समझना। आप तो ये बताओ कि इसको यूज कैसे करें हम। सबसे पहले सेटिंग्स देख लो। सिंपल सेटिंग्स, नॉर्मल सेटिंग्स रखनी है। यहाँ पर क्या होती है? फास्ट ईएमए होगा, स्लो ईएमए होगा, सोर्स हमें 9 रखना है, स्मूथिंग 9 रखना है, ठीक है। जो नॉर्मल है आपका वही रखना है, ठीक है। ये क्या बता रहा है? आप देखोगे ना यहाँ पर, ये यहाँ पे ऊपर की तरफ गया है, ऐसे कुछ हुआ, ऐसे कुछ हुआ, ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस यहाँ पर इसको ब्रेक कर रहा है। कुछ तो हो रहा है इसमें, बट ये क्या हो रहा है देखना। मैं आता हूँ सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 डे पे, क्योंकि मैं इसे देखूंगा 1 डे पे। मेरे लिए रूल्स अलग है। मेरे रूल्स क्या कहते हैं? मैं सबसे पहले इसे 1 डे पे देखूंगा, ठीक है। 1 डे पे मुझे कैसे देखना है MACD को? ये लगा लिया MACD। अब समझना, जब भी MACD की सिग्नल लाइन क्रॉस करती है MACD लाइन को, यानी कि ब्लू लाइन जब नीचे होती है रेड लाइन के, तो बोला जाता है कि मार्केट क्या है, अभी नेगेटिव होने वाला है। और जब ये लाइन ऊपर की तरफ क्रॉस करती है MACD को, तो बोला जाता है कि मार्केट अभी क्या होने वाला है, बुलिश होने वाला है या फिर ऊपर की तरफ जाने वाला है। मेरी थ्योरी थोड़ी सी अलग है। मैं इसमें कहता हूँ कि जब भी क्रॉस ओवर आए उसके बाद आप 2-3 कैंडल के लिए वेट करो। 2-3 कैंडल में मार्केट को रुकने दो और बताने दो कि अभी मार्केट का स्ट्रक्चर वही है जो आप सोच रहे हो। जैसे देखो यहाँ पर क्रॉस ओवर आया, लेकिन क्रॉस ओवर आते ही मुझे यहाँ पे घुसना नहीं है कोई भी हाई लो देख के। मुझे वेट करना है 3 कैंडल का, मिनिमम 3 कैंडल का। जब अगर 3 कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो जाती है ना, इसके यहाँ पे हायर हाई बना करके क्लोज हो जाती है, तो मैं मानूंगा कि हाँ यार ये ब्रेकआउट आ गया। अभी यहाँ पे क्या हुआ है? क्लोज हुआ, लेकिन अगली कैंडल उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाई, तो मतलब ये क्या है? फॉल्स ब्रेकआउट है, या फिर ये मेरे लिए ट्रेडेबल ब्रेकआउट नहीं है। इन शॉर्ट, आप ये मत समझना कि यहाँ पर नेगेटिव ट्रेड ले लूं फिर तो प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, उल्टा काम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ से इसने ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक करने के बाद मुझे कितने कैंडल रुकना है? 3 कैंडल, 1 2 3। अब देखो दूसरी कैंडल का ही हाई नहीं तोड़ पाया ये, तो तीसरी कैंडल तक तो हम पहुंचे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ भी आपकी क्या है? एंट्री नहीं बनेगी। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर किया 1, ये इसका लो तोड़ा, ये इसका लो तोड़ा, 3 कैंडल यहाँ पर आकर के हो गई। तब चौथी कैंडल से आप क्या हो सकते हो? आप बियरिश हो सकते हो मार्केट को यहाँ पर लेकर के, उस पर्टिकुलर शेयर को लेकर के। अब आप बोलोगे नहीं नहीं, मुझे तो बियरिश नहीं होना है, मुझे तो बुलिश एंट्रीज चाहिए। बुलिश एंट्रीज में इसका उल्टा कर देते हैं। चलो आओ देखो, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने पे इमीडिएटली मुझे ट्रेड नहीं करना है। मुझे कब ट्रेड करना है? कम से कम 3 कैंडल हो जिनका की हाई टूटा हुआ, 1 2, और ये थर्ड कैंडल है, इसका हाई नहीं टूटा, ठीक है, इसका हाई यहाँ पर टूटा। तो अब क्या है? मेरे लिए 3 कैंडल का हाई टूट गया है, MACD क्या है? ऊपर की तरफ है। अब मैं मान सकता हूँ कि मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिशनेस है, उसके बाद मैं बुलिश ट्रेड कर सकता हूँ। ये मुझे कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है? आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप 1 डे टाइम फ्रेम पे देखना। हम ट्रेड कहाँ करेंगे? हम ट्रेड करेंगे 4 आवर पे। और हम 4 आवर पे प्राइस एक्शन यूज करेंगे ट्रेड करने के लिए। जिन लोगों को कंफ्यूजन रहता है ना कि यार मैं ट्रेड कैसे करूं, यार मैं मतलब मुझे ट्रेड करना तो आता है, मुझे प्राइस एक्शन आता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करूं। MACD यूज करो ट्रेंड यूज करने के लिए, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। चलो और बैक टेस्ट कर लेते हैं। इतनी बार बैक टेस्ट किया हुआ है मेरा ये कि बहुत अच्छे से वर्कआउट करता है। और आपको ट्रेड कब लेना है? मैंने आपको बताया, आपको जैसे 4 आवर पे आपका कोई भी प्राइस एक्शन देख के आप ट्रेड ले लो। 4 आवर, 1 आवर से लेके 4 आवर पे। अगर आप इंट्राडे और छोटे ट्रेड करना चाहते हो, 1 आवर पे लो, 1 आवर पे ट्रेड लो। लेकिन 1 आवर पे क्या होगा? आप इंट्राडे करोगे ना तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपको स्विंग ही करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो 1 आवर से लेके 4 आवर पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको स्विंग ट्रेड कब लेना है, कैसे लेना है, और मैक्सिमम प्रॉफिट आप वहां से निकाल सकते हो। चलो जैसे देखते हैं, समझते हैं। अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इसने 1 2 3, ये तीनों कैंडल का हाई टूट गया। तो अब यहाँ पर अगर आप इन दिनों में ट्रेड कर रहे होते तो आप क्या ट्रेड करते? अपर साइड का, आप ऊपर की तरफ ट्रेड करते, ऊपर की तरफ के आप शेयर्स यहाँ पर लेने की कोशिश करते कि यार मैं ऐसी एंट्री बनाऊं जिसमें मैं बुलिश रहूं। यहाँ से जैसे इसने नीचे क्रॉस किया, अब आप बुलिश एंट्री नहीं बनाओगे, आप रुक जाओगे। आप बोलोगे कि पहले इसको है ना ऊपर की तरफ आके 3 क्लोज देने दे,
या फिर नीचे की तरफ 3 क्लोज देने दे। अब अगर आप निफ्टी वगैरह ट्रेड करते हो तो यहाँ पर आपके लिए तो बहुत आसान हो गया, आपको पता चल गया यहीं पर ये जो 3 कैंडल आई, 1 2 3, यहाँ पर आपको कहीं पे पता चल गया क्योंकि तीनों का लो टूट गया, एमएसआईडी नीचे की तरफ है, तो आपको पता चल गया मार्केट बियरिश है, आप यहाँ से बियरिश ट्रेड्स ले सकते हो। अगर आप निफ्टी वगैरह ट्रेड करते हो ना, बहुत बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिलते होंगे। और देखते हैं, अच्छा ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको याद रखना है ये स्ट्रेटेजी आपको केवल एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करनी है वन डे पर। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मैं तो प्योरली इसी स्ट्रेटेजी के बेस पे ही ट्रेड करना चाहता हूँ, मुझे इस पे ही ट्रेड लेना है एमएससीडी पे ही, और जो भी हो प्रॉफिट लॉस वो करना है, तो सिंपल सी बात है, फिर आप क्या करो कि इसमें स्ट्रक्चरिंग ढूंढो। स्ट्रक्चरिंग कैसे देखना समझना, अभी यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बॉटम बनता है, ठीक है, बॉटम कैसे बनता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे डबल बॉटम मार्केट ने बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया, उस पर ऊपर की तरफ गया, अब मुझे ट्रेड लेना है, तो मुझे स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना मार्केट का, कि यहाँ पर एक डबल ट्रिपल बॉटम बना हुआ है, या फिर देखोगे तो हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, जो भी पैटर्न बना हुआ है, पैटर्न बनने के बाद में मुझे ट्रेड करना है, तो मैं कहाँ ट्रेड करूंगा, जैसे ही एमएसईडी ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, यहाँ पर मैं अपनी एंट्री बना लूंगा, यहाँ पर कहीं पर मेरी एंट्री बन जाएगी और ये सर्व करूंगा मैं बस। और जैसे ही एमएसईडी नीचे की तरफ आने लगेगा, डाउनवर्ड स्लोप भी होने लगेगा ना, एक दो कैंडल, मैं सीधा एग्जिट मार दूंगा, मुझे नहीं रुकना ज्यादा, या फिर इसके हाई पे मैं एग्जिट मार दूंगा। ये तरीका होता है ज्यादातर प्रॉफिट्स जो आप सर्व कर सकते हो ना वो करने का। बेहतर रहेगा आप इसको यूज करो 1 आवर, 4 आवर और वन डे पर, उससे नीचे मैं इसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जितने भी इंडिकेटर्स है ना, और सबसे पहली बात, आपने प्राइस एक्शन समझ लिया बस, अब कोई ट्रेंड लाइन कुछ भी नहीं लगाना है। अगर उन सब में उलझोगे ना, अब देखो या तो आप इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो ओनली प्राइस एक्शन देखो, और कुछ भी नहीं देखना है, प्राइस एक्शन के अलावा ना कोई सपोर्ट ना कोई रेजिस्टेंस, कुछ भी नहीं लगाना है। लगाओगे कंफ्यूज होगे, 100% कंफ्यूज होगे। क्लियर रखो चार्ट को, जितना चार्ट क्लियर रहेगा उतना मजा आएगा ट्रेड करने में, उतने ज्यादा प्रॉफिट्स पे सर्व करोगे। देखो जैसे अभी यहाँ पे क्या स्ट्रक्चरिंग चल रही थी मार्केट की, यहीं से समझना मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पर क्या बनाया, एक डब्ल्यू बनाया, आपका डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिया, अब मुझे ट्रेड चाहिए, मैं कब ट्रेड लूंगा, यहाँ पर ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एमएसईडी ने ऊपर की तरफ क्रॉस दिया है, सिंपल क्रॉस। अब यहाँ पे आपको 3 वाली स्ट्रेटेजी नहीं देखनी, इसके ऊपर मैंने लिया, अब यहाँ पर एक चक्कर पड़ गया छोटा सा कि यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या रखूं, क्योंकि अगर इस कैंडल का लो रखता हूं तो ये तो हिट हो गया। आपको स्टॉप लॉस इसमें सिंपली रखना है कि लास्ट स्विंग का लो। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, अगर आप लास्ट स्विंग का लो पकड़ने जाते हैं, आपको ये भी एक स्विंग का लो लगता, ये भी एक स्विंग का लो लगता, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पर मैं अवॉइड करता एंट्री। फिर मैं कहाँ एंट्री करता, दोबारा नीचे आ गया, देखो एक दोबारा नीचे आ गया, अब मैं दोबारा एंट्री कहाँ बनती है मेरी, जब ये इसको दोबारा ऊपर की तरफ क्रॉस करे, यहाँ क्रॉस किया, मेरी एंट्री बन जाती है। मुझे क्या सर्व करना है, ये सर्व करना है, ठीक है, और क्या सर्व करना है, नीचे आया ये सर्व करना है। ये सर्व कैसे होगा, देखो दोबारा यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, हायर हाई पे इसको सर्व करो। हायर हाई जैसे मार्केट बना रहा है ना, पिछले में मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, हायर हाई होना चाहिए। अगर मार्केट हायर हाई नहीं बना रहा है, या जो भी शेयर आप ट्रेड कर रहे हो वो हायर हाई नहीं बना रहा है, एमएसईडी को बाइंग के लिए यूज मत करना, लॉस कर लोगे अच्छा खासा। चलो इसको लोअर लो में भी टेस्ट करते हैं, आपको टेस्ट करके बता रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन उसका मूल मंत्र जो है वो यही है कि अगर आप हायर हाई पे लेना चाहते हो तो हायर हाई पे सिंपली कहीं क्रॉस ओवर पे आप एंट्री बना लो, लोअर लो पे लेना चाहते हो तो क्रॉस ओवर पे एंट्री बनाओ, लेकिन ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं दोबारा, लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये इसको अपन बोल सकते हैं क्या बनाया, पुष्पा वाला वो बना दिया इसने डबल टॉप। पुष्पा वाला डबल टॉप ऐसे एक कंधा ऊपर की तरफ है ना, ये पुष्पा वाला डबल टॉप बनाया, इसका ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में क्या हुआ, अब मुझे पता पड़ेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, यहाँ से ये लोअर लो बन गया मार्केट का स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब देखो लेकिन मेरे एमएससीडी यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं दे रहा था, तो मेरे को एंट्री नहीं मिली। यहाँ पे एमएससीडी ने क्रॉस दिया लेकिन इसका लो नहीं टूटा, मेरी एंट्री नहीं बनी। यहाँ पर एमएससीडी ने क्रॉस नहीं दिया, यहाँ आके एमएससीडी ने मुझे क्रॉस दिया सीधा, और इसका लो भी टूट गया, तो मेरी एंट्री यहाँ पर बड़े आराम से बन जाती है। और स्टॉप लॉस क्या होगा मेरा, स्विंग का लो, ये स्विंग का लो मेरा स्टॉप लॉस हो गया, और ये टारगेट 1:1 आपको बड़े आराम से यहाँ पर मिल गया। देखो सॉरी, शुरुआत में जब आप इसको यूज करो तो कोशिश करो कि 1:1 बुक करो, ज्यादा बड़े टारगेट के लिए ना जाओ। अब देखना लोग कहेंगे कि देखो यार ये अभी यहाँ से अगर पिछला वाला आप देखोगे तो यहाँ तो आपने लोअर लो बता दिया स्ट्रक्चर, यहाँ पे हायर हाई का स्ट्रक्चर भी तो बन रहा है इस जगह पर, तो इस जगह पर एमएसईडी ने क्रॉस ओवर दिया, तो सर हाई कहाँ तोड़ा आप मुझे बताओ,
ये क्रॉसओवर थोड़ा हाई, क्रॉसओवर दिया, हाई नहीं तोड़ा। और हाई कौन सा होना चाहिए, कोशिश करो कि आप पहली दूसरी कैंडल देखो, ना कि तीसरी चौथी पांचवी कैंडल। अगर आप उल्टा भी सोच रहे हो, अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिख रहा है तो ठीक है। फिर भी लोग कहेंगे कि यार देखो अब यहाँ भी हायर हाई का स्ट्रक्चर था, ठीक है, इसका ब्रेकआउट होने दो। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ इसका कहीं पर, ये लो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, लास्ट स्विंग का लो रखो, आपको 1:1 आराम से मिल जाएगा। दोबारा हायर हाई बनता है यहाँ पर, दोबारा ब्रेकआउट हमें मिलता है यहाँ पर, आप रखो 1:1, आपको 1:1 आराम से मिल जाएगा। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि अभी लोअर लो का स्ट्रक्चर भी बन रहा है यहाँ पर, तो लोअर लो के ट्रेड्स भी बनेंगे, और लोअर लो के ट्रेड्स में भी आपको लॉस नहीं होगा। लॉस नहीं होगा, ये कहने का मतलब ये कि स्टॉप लॉस तो आपको सेट फिर भी करके रखना है, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होना इज ए वेरी लिटिल गेम, कभी भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। स्टॉप लॉस जब भी हिट होने वाला है, अब देखो स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं बोलता हूँ यार 1:1 ही, आप अगर रिस्क रेशियो रखते हो ना, तो भी आपको केवल 7 ट्रेड चाहिए। 60 ट्रेड अगर आप लोगे ना तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। 7 प्रॉफिटेबल ट्रेड चाहिए आपको 10 में से, यानी कि अगर इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 70% भी होती ना, तो भी आप यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमाओगे। चेक करो, बैक टेस्ट करो, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। अभी देखो लोअर लो बनाना चालू कर दिया। अब लोगों की आदत क्या होती है ना कि मुझे तो हर ट्रेड चाहिए। अभी लोग इसको क्या बैक टेस्ट भी करेंगे ना, तो जाके बोलेंगे कि अरे यार हमने तो ये, हमें तो ये प्रॉफिट नहीं हुआ, हमें तो या फिर ये ऐसा नहीं बता रहा है, वैसा नहीं बता रहा है, कि आप जैसे बता रहे हो वैसे स्ट्रेटेजी काम ही नहीं कर रही है। अरे सर नहीं करेगी, अगर आप इस तरह से यूज नहीं करोगे ना, जैसे मैं क्लियरली बता रहा हूँ। अगर मुझे लोअर लो दिख रहा है तो मुझे बाइंग की ट्रेड क्यों ढूंढनी है, सबसे पहली बात तो ये। अब मुझे बताओ, अगर आपको यहाँ पर सिंपली लोअर लो का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैं बाइंग की ट्रेड अभी अवॉइड कर सकता हूँ ना। जरूरी है क्या कि मुझे बाइंग में घुसना ही घुसना है? नहीं है ना। लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है। फिर कब ट्रेड करें, हायर हाई पे ट्रेड करो ना सर, हायर हाई पे ट्रेड करो। अभी देखो समझना, अब हायर हाई कैसे आइडेंटिफाई करूं, वही तो इंपॉर्टेंट है, वही तो नहीं समझ में आता है कि हायर हाई कब बनेगा, लोअर लो कब बनेगा। क्योंकि अभी क्या समझ में आता है लोगों को, यहाँ देखना, ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये एक हायर हाई बन रहा है, ये भी तो एक हायर हाई है, लेकिन यहाँ पे एक लोअर लो भी तो बन रहा है। अब इसको कैसे कैटर करूं भाई? अगर देखा जाए तो ये एक लोअर हाई, एक हाई था और ये लोअर हाई है, ये भी एक लोअर हाई है। अब मैं हायर हाई ट्रेड करूं या लोअर हाई, हायर लो ट्रेड करूं या लोअर हाई ट्रेड करूं, क्या ट्रेड करूं? देखो इसके लिए ना पिछला एक्सपीरियंस देखो, पिछला देखो, पिछले में मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट एक रैली दिखाई थी सीधी। उसके पहले तक मार्केट का स्ट्रक्चर क्या था, कोई क्लियर स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या? देखो यहाँ पे हायर हाई था लेकिन इसका लो तोड़ दिया था, नहीं तोड़ा। यहीं पर स्ट्रक्चर आपको पता पड़ जाता है कि अभी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, हायर हाई का स्ट्रक्चर। तो आपको क्या ढूंढनी है, बाई ढूंढनी है, ना कि सेल। तो अब यहाँ पर सेल दिखाई भी दे रही, तो स्ट्रक्चरिंग में थोड़ा सा बदलाव लाकर यहाँ पर सेल मत देखो। यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद में मैंने यहाँ क्यों बोल दिया फिर सेल देखो, क्योंकि देखो यहाँ पर लगभग सेम हाइज बने, लगभग लगभग सेम हाइज बने, ऊपर जाके क्रॉस करने की कोशिश करी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। यही तो मुझे बता रहा है कि यहाँ से भी बियरिशनेस आ गई है, क्योंकि हायर हाई बनाता तो हायर लो बनाना चाहिए था, नीचे नहीं आना चाहिए था इतना, ये ब्रेकआउट नहीं देना चाहिए था इस लो का, स्विंग लो का। देखो यहाँ पर ये जो स्विंग लो बनाया था इसका ब्रेकआउट देके नीचे ट्रेड ही नहीं किया। इस तरह से मार्केट वर्कआउट करता है, ठीक है। आप इसको बैक टेस्ट करो, बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैं तो परफेक्टली आपको बोलता हूँ कि एमएसईडी यूज करो अगर इंडिकेटर्स यूज करने हैं। देखो मुझे 4 से 5 साल हो गए, मैं सारी चीजों को कम्युनिकेट करते हुए चीजें चलाते हुए आ रहा हूँ। मुझे पता है कि एमएसईडी को अगर आप यूज करोगे हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करो। एमएसईडी यूज करना है तो केवल प्राइस एक्शन यूज करो, कोई ट्रेंड लाइन नहीं लगानी, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लगाना, वरना उलझ जाओगे इधर उधर, ठीक है। थैंक यू एंड फॉलो अस। अगर आप लोगों को वीडियो सच में पसंद आ रही है, आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप कोई इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं तो भी लाइक करें, कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता लगे कि हम कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।